नमस्कार बच्चों, पुनः आपका स्वागत है संस्कृत पाठशाला में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे धातु रूप। मुझे उम्मीद है आपने 2 धातु कर ली हैं। कौन कौन सी? चर और क्री। कौन कौन सी धातु? चर और क्री। ये 2 धातु आप कर चुके हैं और मुझे लगता है आपको ये दोनों धातु अच्छे से समझ आ गई हैं। सबको आ गई हैं। आज हम करेंगे एक अगली धातु जिसका नाम है वस। वस का अर्थ होता है रहना। वस का अर्थ होता है रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की धातु। पहले करेंगे लट लकार। लकार का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, काल। और लट का अर्थ होता है वर्तमान, वर्तमान काल। लट लकार को कौन सा काल बोलेंगे? वर्तमान काल। फिर मैंने आपको पुरुष बताए थे कितने होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, जो वक्ता होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। लट लकार के प्रत्यय आप सभी को याद ही होंगे। ती त अंति, सी थ, आमी आवह आमह। किसी भी धातु के साथ जब हम ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी धातु? प्रत्यय जोड़ने से ही बनती है। तो चलिए वस धातु के साथ कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे? ती तह अंति, सी थ, आमी आवह आमह। तो बच्चों आप कहोगे कि वस धातु का जो स है उसमें तो हलंत लगा हुआ है, फिर नीचे जब धातु लिखते हैं तो ये हलंत कहाँ चला जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रत्यय होते हैं अति, अतः, अंति, ये होते हैं। अति का जो अ है वो वस के स में जुड़ जाता है, धातु में जुड़ जाता है। अ जो है धातु में जुड़ जाता है और धातु में जुड़ने से वह जो स है वो पूरा हो जाता है। समझ आ गया अब आपको? ये वस धातु में जो स हलंत है, ये स पूरा कैसे होता है? अ जुड़ने से। तो चलिए वस्ती, वस्तः, वसंती। वस्ती मतलब रहता है, वस्तः वे 2 रहते हैं, वसंती वे सब रहते हैं। वससी तू रहता है या तुम रहते हो, वस्थः तुम 2 रहते हो, वसथ तुम सब रहते हो, वसामी मैं रहता हूँ, वसावह हम 2 रहते हैं, वसामह हम सब रहते हैं। लट लकार आपको आसानी से याद हो गया। अब करेंगे इसका कौन सा लकार? लरिट लकार। लरिट लकार कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। चलिए अब शुरू करते हैं। वत्स्यति, इसमें वशिष्यति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें एक सूत्र होता है हर्षस्य पीति कृति तुक। इसमें से तुक का आगम हो जाता है और तुक का त रह जाता है। तुक का त इसके बीच में आ जाता है। वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति। प्रत्यय कौन से थे हमारे? स्यति, स्यतः, स्यन्ति। अब इसमें क्या है? वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति। वत्स्यति का अर्थ होता है वह रहेगा और वत्स्यतः वे 2 रहेंगे, वत्स्यन्ति वे सब रहेंगे। वत्स्यामि, वत्स्यसि तुम रहोगे, वत्स्यथः तुम 2 रहोगे,
वत्स्यथ तुम सब रहोगे, वत्स्यामि मैं रहूँगा, वत्स्यावः हम दो रहेंगे, वत्स्यामः हम सब रहेंगे। तो लट और लरिट ये दो लकार हम कर चुके। अब बारी आती है लंग लकार, जिसको हम अतीत काल या भूतकाल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंग लकार में धातु से पहले अ जोड़ दिया जाता है। लंग लकार में धातु से पहले क्या जोड़ा जाता है? अ। तो चलिए शुरू करते हैं। अवसत, अवस्थाम, अवसन। प्रत्यय वही रहेंगे जो लंग लकार के प्रत्यय हैं। अत, अताम, अन, अह, तम, अत, अम, आव, अम। ठीक है, अब इसमें बोलते चलेंगे। अवसत, अवस्थाम, अवसन, अवसह, अवस्तम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। समझ आ गया आपको लंग लकार? अब कौन से लकार की बारी आई? लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। तो चलिए इसके प्रत्यय क्या हैं? अतु, अताम, अंतु, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। प्यारे बच्चों, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आएगी। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आएगी। तो चलिए, वसतु, वसताम, वसंतु, वस, वसतम, वसत, वसानी, वसाव, वसाम। समझ आ गया? उसके बाद है विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। अब विधिलिंग लकार के प्रत्यय क्या हैं? एत, एताम, एयुहु। एत प्रत्यय जोड़ दो वस के साथ, वसेत। एताम जोड़ोगे वसेताम, एयुह जोड़ोगे वसेयुहु। वसेत, वसेताम, वसेयुहु, वसेह, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। प्रत्यय कुछ बदले नहीं, वही प्रत्यय हैं जो हमने शुरू में याद किए थे। लट लकार के प्रत्यय एक बार हम दोहरा देते हैं। कौन कौन से हैं? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ये कौन से लकार के प्रत्यय थे हमारे? लट लकार के। अब लरिट लकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं? सेयति, सेयतः, सेयन्ति, सेयसि, सेयथ, सेयथ, सेयामि, सेयावह, सेयामह। उसके बाद लंग लकार। लंग लकार में क्या बताया था? धातु से पहले अ जुड़ेगा और प्रत्यय हमारे क्या रहेंगे? अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। एक बार फिर बोलेंगे। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब शायद से हमने लंग लकार के प्रत्यय छोड़ दिए हैं, एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। धातु से पहले क्या जुड़ेगा? अ। और उसके बाद प्रत्यय क्या लगेगा? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, और इसके बाद आव, आम, आव, आम। इसके बाद विधिलिंग लकार के प्रत्यय। विधिलिंग लकार में क्या है प्रत्यय? एत, एताम, एयुः।
एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। प्रत्यय आपको याद हो गए। अगर आपको प्रत्यय अच्छे से याद हैं तो आप धातु अच्छे से लिख पाएंगे। तो मैंने आपको चर, क्री, वस ये 3 धातु करवाई हैं। आप सभी ये तीनों धातुएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? 4 कॉलम बनाएंगे और जैसे इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वैसे ही आपने इनको लिखना है। कौन कौन सी धातु लिखनी है? चर और क्री आप लिख चुके। आज मैंने आपको कौन सी धातु करवाई है? वस। कौन सी करवाई है? वस। ये धातु आज आप लिखेंगे। आज बस केवल इतना ही करेंगे, बाकी अगले कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।